जी बिल्कुल, यूके का विज़िट वीज़ा हम विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या-क्या टर्म्स हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो को। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो है जी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी हम यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं वो मेरा अपना ट्रू एक्सपीरियंस है। जो जो चीज़ें मैंने अप्लाई करते हुए वीज़ा अटैच की थी और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं। यार मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो टॉपिक पे बात करते हैं जी। आज का टॉपिक है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। यूके का जो विजिट वीज़ा है, हम विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा आपको ग्रांट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूके में कोई भी आपका जो ब्लड रिलेशन है उसका स्पॉन्सर लेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उस स्पॉन्सर लेटर के बगैर आप एक फ्रेश पासपोर्ट पे यूके का विजिटर वीज़ा कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप कहीं भी नहीं गए, किसी भी कंट्री में नहीं गए, कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, सबसे पहले आपके पास एक स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए जो आपका ब्लड रिलेशन हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके पेरेंट्स हो, इनमें से कोई हो तो आपका वो स्पॉन्सर लेटर बड़ा ही ऑथेंटिक होगा और आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको यूके का जो विजिट वीज़ा है वो ग्रांट हो सकता है। सिर्फ स्पॉन्सर लेटर ही नहीं चाहिए, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपकी जो स्टेटमेंट भी है वो भी अच्छी खासी तगड़ी स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी अच्छे खासे होने चाहिए। ये तीन चीज़ें जो हैं, टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और आपका स्पॉन्सर लेटर, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी तो फिर आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री भी यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है तो फिर ये चीज़ मस्ट है कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास एक अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मैं अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि मेरे पास कौन सी ट्रैवल हिस्ट्री थी। मैंने 5 कंट्रीज़ का विजिट किया था, जिसमें सबसे पहले मोस्टली लोग दुबई जाते हैं तो दुबई का मेरे पास था। इसके अलावा दुबई के अलावा मेरे पास थाईलैंड, मलेशिया, ओमान और टर्की, ये 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी मेरे पास। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ये सारी जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं, ये बड़ी इजी अप्रोच के साथ आपको इनके वीज़ाज़ मिल जाते हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए ये कंट्री सबसे बेस्ट है। एक जो पैकेज मिलता है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ये तो लाजमी आपको कर लेना चाहिए और इसके साथ अगर नेक्स्ट आप जाना चाहें तो फिर टर्की और आप बाकू कर सकते हैं। ये इतनी ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास हो तो ये चीज़ शो करती है कि आप एक ट्रू ट्रैवलर हैं और आप टूरिज़्म के लिए कंट्रीज़ का विजिट करते हैं। जो वीज़ा ऑफिसर होता है, यूके का वीज़ा ऑफिसर होता है, उसको भी ये चीज़ समझ आती है कि ये बंदा टूरिज़्म के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ में गया है, तो होपफुली ये कंट्री हमारी जो विज़िट करने के लिए आ रहा है तो अपना विज़िट कंप्लीट करके यूके से वापस चला जाएगा। तो ये ट्रैवल हिस्ट्री होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो विज़िट वीज़ा होता है ये मोस्टली लोग टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि मैं यूके जो है घूमने फिरने के लिए आ रहा हूँ। तो मोस्टली लोगों का वीज़ा रिजेक्ट इसलिए भी हो जाता है कि उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती, जिसकी वजह से उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मैं घूमने फिरने के लिए यूके आना चाह रहा हूँ और वो आपका वीज़ा इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं और रिफ्यूज़ल में बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि इससे पहले आप कौन सी कंट्रीज़ में गए हैं। आप किसी कंट्री का आपने विजिट नहीं किया और आप फर्स्ट टाइम ही अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जो मैं यूके का विजिट करना चाह रहा हूँ और मैं टूरिज़्म के लिए आना चाह रहा हूँ, तो वो केस आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक ऑथेंटिक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ का आपने ट्रैवल किया हो, तो वो एक आप टूरिज़्म के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपका वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए होती, ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आपको अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, आपके टैक्स रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए और प्लस अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो फिर तो आपका वीज़ा 100% हो जाता है। अब जो मेरा केस था, मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री भी 5 कंट्रीज़ की थी, उसके अलावा मेरे पास स्पॉन्सर लेटर था। मेरे जो 2 भाई हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं और दोनों ने स्पॉन्सर मुझे किया था, उन दोनों का स्पॉन्सर लेटर मैंने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच किया था, तो इसलिए मेरा जो केस था काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया और जो काम की बातें थी वही आपके साथ शेयर की हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें और जब आपके पास सारी चीज़ें पूरी हों तो फिर ही विजिट अप्लाई करें ताकि आपका वीज़ा कभी भी रिफ्यूज़ ना हो। तो फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम में आपको वीज़ा
ग्रांट हो जाता है, तो ये बड़ा ही एक अच्छा केस हो जाता है कि आप फर्स्ट टाइम 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर दोबारा आप अप्लाई करते हैं तो आप 5 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए यूके का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करके अच्छी तरह सोच के फिर वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। प्लस अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।